Guys, in this video we are going to learn practical functions in Visual Studio Code। जी हाँ guys, आज की इस वीडियो में हम लोग Visual Studio Code के अंदर प्रैक्टिकली चल के समझेंगे फंक्शंस के ऊपर। हम लोग उसके अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन समझाया था और मैंने आपको बताया था कि बगैर रिटर्न वैल्यू और विद रिटर्न वैल्यू के हिसाब से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, वॉइड क्या होता है हमारे पास। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो से बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बआसानी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के समझेंगे फंक्शंस को। तो चलें चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में। ऑलरेडी गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और ये मेरा वीडियो नंबर 24 होने वाला है मेरे ट्यूटोरियल का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पे वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। आई अगेन रिपीट, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क एंड यहाँ क्लिक करके सेव कर लें और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। बैक टू द वीडियो। तो ये मेरा ट्यूटोरियल नंबर 24 होने वाला है, तो मैं इसी नेम से फाइल बनाऊंगा अपनी। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_24_functions in C .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरे यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। इसे जरा बड़ा कर लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ, इसे जरा बैक कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज का जल्दी से पैटर्न लिखता हूँ। सॉलिड केस मैंने यहाँ पे अपना सी लैंग्वेज का पैटर्न लिख लिया है। अगर आपको नहीं पता कि ये मैंने क्या लिखा है सी लैंग्वेज का, तो मैं आपको बता दूं, ये सी लैंग्वेज को लिखने का पैटर्न या एक तरह से स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं सी लैंग्वेज की। अगर आपको जानना है कि ये सब चीजें क्या लिखी हुई है मैंने, ये हैश इंक्लूड stdio.h int main return 0, तो इसके ऊपर भी मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई अलग से जो कि मेरी इस प्लेलिस्ट का हिस्सा है। तो मैं आपसे कहूंगा मैं आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, उसमें एक वीडियो के अंदर मैंने आपको इन सब बातों के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल समझाया हुआ है। सॉलिड गेस, अब मैं यहाँ पे 3 इंटीजर सपोज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ int a, b, c। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ a is equal to 10, b is equal to 20 और फिर उसके बाद नीचे मैं लिखता हूँ c is equal to sum और फिर मैं ब्रैकेट बना के लिखता हूँ a, b। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने 3 इंटीजर वेरिएबल सपोज किए। a वेरिएबल के अंदर मैंने 10 वैल्यू सपोज की, b वेरिएबल के अंदर मैंने 20 वैल्यू स्टोर की और c वेरिएबल के अंदर मैंने लिखा कि सम मींस सम करके मैंने एक वेरिएबल लिखा, उसके अंदर मैंने ब्रैकेट बना के लिख दिया कि a और b के a और b बराबर है सम के और सम इक्वल टू है c के, कि c बराबर है सम a और b का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब गौर से सुनिएगा, अब हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन डिक्लेयर हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट सम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट a और इंट b। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया। मैंने यहाँ पे लिखा इंट सम के जो सम वेरिएबल लिखी है उसे यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट सम, जिसमें होगा इंटीजर a और इंटीजर b और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना के लिखूंगा रिटर्न a इंटू b, a मल्टीप्लाई बाय b मुझे रिटर्न करो। अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। मैंने यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम लिखा सम, यहाँ पर मैंने लिखी रिटर्न टाइप कि ये मुझे किस टाइप में रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा इंटीजर में। उसके बाद मैंने रखा फंक्शन का नेम में मैंने रखा नाम उसका सम, उसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए। मैंने यहाँ पर 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट a एंड इंट b अलग अलग। और फिर उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया और उसके अंदर मैंने अपने मेन फंक्शन की बॉडी में लिखा रिटर्न a इंटू b, यानी a और b को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो। अभी a और b को मल्टीप्लाई करके कहाँ रिटर्न करेगा, ये मुझे c में रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन को सम से डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पर। और फिर यहाँ पे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, यहाँ पे मैंने सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, एक तरह से डेफिनेशन दे दी सम की। तो जब मेरा कंपाइलर इस फंक्शन में आएगा वो देखेगा मुझे रिटर्न करना है a इंटू b। अभी a इंटू b मुझे कहाँ रिटर्न करना है, ये मुझे सम में रिटर्न करना है। तो ये ढूंढेगा सम कहाँ है और सम होगा यहाँ पर उसे सम मिलेगा और फिर देखेगा सम का वेरिएबल क्या है, वो देखेगा सम का वेरिएबल c है तो c में रिटर्न कर देगा 10 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज 200। जल्दी से मैं एंटर प्रेस करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf और फिर उसके अंदर मैं लिखता हूं द नंबर इज %d, क्योंकि मैं जो वेरिएबल प्रिंट करवा रहा हूँ वो इंटीजर में, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा %d और मैं यहाँ पे लिखूंगा c। ये लिखूंगा, अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, मैं कॉमा लगाना भूल गया यहाँ पर।
%d लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद में हम यहाँ पर एक कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर %d की वैल्यू के जो आंसर मुझे आएगा यहाँ पर %d में वो मुझे मिले c का। सेव करते हैं और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा 200। तो देखिए गाइस एज एक्सपेक्टेड ये मुझे 200 रिटर्न कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब हमारे प्रोग्राम का कोड जो हमने लिखा है बिल्कुल वैलिड है। अब उसके बाद इसकी एक दूसरी शक्ल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे से करेक्ट सम कर लेता हूँ। मैं इसे मल्टीप्लिकेशन घटा के प्लस कर देता हूँ क्योंकि सम मींस एडिशन होता है। अब इसे सेव करता हूँ। अब मैं इसका आपको एक और सिनेरियो दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से हटा दूं, मैं इसे कॉपी करूँ यहाँ से और अभी से कमेंट करके मैं इसे यहाँ से हटा दूं अभी, और फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूं और फिर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूं। अब जब मैं इसे सेव करके रन करूंगा तो क्या होगा, तो देखिए ये मुझे एक एरर दे रहा है, एरर भी दे रहा है और मुझे नंबर भी प्रिंट करके दे रहा है, नंबर प्रिंट करके दे रहा है विच इज करेक्ट। लेकिन ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, ये एरर मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि ये मुझे बोल रहा है डुप्लीकेट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन सम, यानी कि आपने हमें सम तो बताया ही नहीं कि सम क्या है, आपने हमें तो बताया ही नहीं ऊपर के कि सम क्या है और आप यहाँ पे उसे लिख रहे हो। ये तो नहीं होता सी लैंग्वेज के अंदर। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे बार बार डिक्लेयर क्या बता रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ पे हमने उसे कॉल किया। अब कॉल करने का एक और भी तरीका होता है, वो मैं आपको अभी लेटर ऑन बताऊंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल ये सुन लो कि यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया और अब मैं यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा सम और फिर मैं राउंड ब्रैकेट बना के अंदर लिखूंगा इंट a और इंट b। मैंने यहाँ फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और मैंने अपने कंपाइलर को बता दिया कि मेरे नीचे मेन फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कि जब मेरा कंपाइलर यहाँ पे आएगा और वो इसको देखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट सम इंट a एंड b, तो इसका मतलब ये समझ जाएगा कि हमारे मेन फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन मौजूद है सम करके, और सम नाम के फंक्शन को मुझे रन करना है। और उसके साथ साथ सेमीकोलन लगाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, नहीं तो ये मुझे एक एरर दे देगा। अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या ये हमें a प्लस b यानी कि 10 प्लस 20 30 प्रिंट करके देता है कि नहीं। तो देखिए गाइस एज एक्सपेक्टेड ये हमें 30 प्रिंट करके दे रहा है। और अभी आप समझ ले हमने क्या किया, हमने अभी यहाँ पर अपने फंक्शन के वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने जो यहाँ पे फंक्शन लिखा था उसको डिफाइन कर दिया कि ये हमारा फंक्शन है, ये दो वेरिएबल्स लेता है और फिर ये रिटर्न करता है a प्लस b को, यानी जो दो वेरिएबल जो हमने यहाँ पे सपोज किए हैं ये उनको ऐड करके हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे डिफाइन भी कर दिया सही से कि c जो सम हमारा फंक्शन है उसे मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। जो सम है वो बराबर है c के और जो c की वैल्यू है वो मुझे प्रिंट होके मिलेगी इस printf में, हमारे इस लाइब्रेरी फंक्शन में, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन एंड हमारे पास होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जिसमें से मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी फंक्शन वो होते हैं जो कि हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है सिंपली जबान में, जैसे कि हो गया printf, scanf, get, puts, इस तरह के जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं उसे हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि printf एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि मुझे प्रिंट करके देगा जो मैं लिखूंगा अंदर इन्वर्टेड कॉमास के। और फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ये होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि मैंने अभी डिक्लेयर करके डिफाइन किया, सो आई होप गाइज आपको अब अच्छे से फंक्शन समझ में आ गए होंगे प्रैक्टिकली। और अब मैंने आपको बताया था हमारे पास होती है टू टाइप्स ऑफ वैल्यू, एक होती है नॉन रिटर्न टाइप वैल्यू, एक होती है हमारे पास रिटर्न टाइप वैल्यू। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न करानी होती है तो हम उसे सपोज करते हैं किसी भी इंटीजर में, कैरेक्टर में, फ्लोट में या XYZ किसी भी और वेरिएबल में, किसी भी और डेटा टाइप में। लेकिन अगर हमें कोई वैल्यू नॉन रिटर्न टाइप में चाहिए यानी उसके अंदर कोई भी डेटा टाइप ना हो, तो उसके लिए हम उसे किस में सपोज करते हैं, हम उसे सपोज करते हैं वॉइड के अंदर, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो अब मैं इसी वॉइड के बिहाफ पर यहाँ पर एक और फंक्शन बनाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट स्टार। क्यों वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टार नाम से एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट n मींस कितने स्टार स्टोर करवाना चाहते हो। उसके बाद मैं इसे यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसे डिफाइन यहाँ पे किस लिए कर रहा हूँ, मैंने आपको ये सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन समझाने के लिए बताया था कि अगर आपको फंक्शन बाद में डिफाइन करना है, तो इसलिए आप उसे पहले डिक्लेयर कर दो। अगर आप फंक्शन को डिक्लेयर कर दोगे तो आपकी मर्जी, आप कहीं पर भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो।
मैंने अभी अपने फंक्शन को बाद में डिफाइन किया, पहले कॉल कर दिया, तो इसलिए पहले मुझे फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं फंक्शन को दोबारा यहाँ पे प्रिंट कर दूं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ %c क्योंकि स्टार एक कैरेक्टर है, और फिर उसके बाद कॉमा डाल के मैं यहाँ पर कॉमास के अंदर लिखूंगा स्टार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कॉमास के अंदर क्यों लिख रहा हूं। मैंने आपको जब मैं डेटा टाइप पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कैरेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं %c से, और इसकी जो वैल्यू होती है उसे हम लोग डिफाइन करते हैं कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं, सिंगल कॉमास के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं उसकी वैल्यू। और अगर आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है डेटा टाइप के हवाले से, और वो वीडियो भी मेरी इस प्लेलिस्ट का हिस्सा है, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और इस प्लेलिस्ट के अंदर से मेरी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा कि ये कब तक चले, ये मेरे पास चलेगा। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ और फिर उसके अंदर मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा int i is equal to 1। मैं यहाँ पर i को 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा i is less than equal to n, यानी n तक प्रिंट करते रहो जो वैल्यू में इनपुट दूंगा। उसके बाद i++ देन मेरा कोड यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ये वाली लाइन, और इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर अपने प्रिंट स्टार वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट स्टार, सिंपली उसके नाम से। देखें ये मुझे यहाँ पे शो भी हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्रिंट स्टार, उसके बाद राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 कि मुझे 7 बार स्टार प्रिंट होके मिले। और इसे जरा मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे प्रिंट होके मिले अपनी सी की वैल्यू। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। उसके बाद मेरा कंपाइलर आएगा, यहाँ पर इसे देखेगा कि मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, तो अब वो मुझे यहाँ पर उसे प्रिंट करके दे देगा। वो आएगा, यहाँ पे देखेगा लिखा हुआ है void। void मींस इसे किसी डेटा टाइप के अंदर रिटर्न नहीं करना। उसके बाद वो आएगा नाम देखेगा, यहाँ पर वो यहाँ पे आके पहले देखेगा void देख के समझ जाएगा कि ये एक नॉन रिटर्न टाइप वैल्यू है। उसके बाद इसका नाम पड़ेगा प्रिंट स्टार। उसके बाद अंदर देखेगा यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू सपोज है विच इज n। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया कि जब तक i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है और i++, तब तक मुझे प्रिंट करके देते रहो %c विच इज स्टार। i की वैल्यू 1 डिक्लेयर हो गई यहाँ पे, जैसे लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक i की वैल्यू यहाँ से बढ़कर 7 नहीं हो जाती जो मैंने यहाँ पे लिखी है। i की वैल्यू 7 होगी, यहाँ पे i की वैल्यू 7 डिक्लेयर होगी। उसके बाद ये कंडीशन ट्रू होगी, ये प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होकर वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 होने के बाद यहाँ पे वैल्यू 8 डिक्लेयर होगी। उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और सिंपली वो मेरे लूप से बाहर आ जाएगा और फिर यहाँ पे हमें प्रिंट करके देता रहेगा 7 बार स्टार। तो मैंने अभी यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया और सिंपली उसे लाइन नंबर 20 में कॉल कर लिया कहीं भी, और मैं ऐसे कहीं भी कॉल कर सकता हूँ। मैं इसे आगे लाइन नंबर 46 से भी प्रिंट कर सकता हूँ, कहीं भी मैं जहां भी चाहूँ अपने इस फंक्शन को कॉल करके प्रिंट करवा सकता हूँ। तो अब अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या मुझे 7 बार स्टार प्रिंट होके मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए गाइस, नो सरप्राइजेस, इसने मुझे 7 बार स्टार प्रिंट करके दे दिया है। सो आई होप गाइस अब आपको दोनों तरह के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। आपको रिटर्न टाइप फंक्शन भी समझ में आ गए होंगे, आपको नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन भी समझ में आ गए होगा, आपको लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड फंक्शन भी समझ में आ गया होगा आज की इस वीडियो में। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप इस वीडियो को दोबारा देख लें। इस वीडियो को दोबारा देखने में कोई हर्ज नहीं है, बस आपको सिंपली फंक्शन समझ में आ जाएंगे प्रैक्टिकली। और अब आने वाली वीडियोस में हम लोग इसी फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्रामिंग करेंगे, और आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी वो टोटली प्रोग्रामिंग ही बेस होंगी। हम लोग अपनी सारी क्वेरी, सारी प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग करके सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क है, यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। तो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।